हेलो एवरीवन। तो हमारे ये क्वेश्चन नंबर 28 तक हो गए थे, ठीक है। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 से, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। मेन टेक 10 एम्पियर फ्रॉम द लाइन, ठीक है। द पावर डिसिपेट इन वन कॉइल इज 600 वाट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अदर कॉइल, ठीक है। तो हमको रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अदर कॉइल, ठीक है। तो हमको टू कॉइल दी हुई है, टू कॉइल बना लेते हैं हम, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, टू कॉइल आ गई, ठीक है। टू कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल और इनमें क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 100 वोल्ट इसमें क्या दे देंगे, हम सप्लाई दे देंगे, ठीक है। और जो मेन टेक 10 एम्पियर, ठीक है। और जो मेन लाइन है इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें जा रहा है हमारा 10 एम्पियर करंट, ठीक है। कितना करंट जा रहा है, 10 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोला हुआ है द पावर डिसिपेट इन वन कॉइल, ठीक है। तो इसमें कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, P1। इसमें पावर डिसिपेट हो रही है 600 वाट, ठीक है। और हमको हमको पूछा हुआ है इसका रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। जो अदर कॉइल है इसका क्या निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। जो हमारे पास R2 कॉइल है इसका क्या निकालना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमको ये पावर दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट कॉइल की। और हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है। और ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है तो वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हम इधर से R1 निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इधर हम R1 निकालेंगे तो हमको इस ब्रांच में कितना करंट, इस कॉइल में कितना करंट जा रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। फिर हम R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। I2 भी आ जाएगा हमारे पास, फिर हम क्या R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर होती है हमारे पास P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, ठीक है। क्या होती है, P हमारे पास होती है P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। तो हमारे पास फर्स्ट जो पावर है, ठीक है, फर्स्ट कॉइल की पता है तो इसको हम P1 लेंगे, ठीक है। और हम फर्स्ट कॉइल के लिए रेजिस्टेंस R1 लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, R1 निकाल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास R1 इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन P1, ठीक है। वी स्केयर अपॉन P1। तो वोल्टेज हमको दी हुई है 100 वोल्ट, ठीक है। तो वी स्केयर है 100 × 100, ठीक है। और पावर कितनी दी हुई है फर्स्ट कॉइल की, वो दी हुई हमको 600, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 600 वाट। तो ये चला चले जाएगा 6 से, ठीक है। फिर ये जाएगा 2 से, 2 3 6 और 5 दूनी 10 0 50। तो R1 आ जाएगा हमारे पास 50/3 ओम, ठीक है। R1 क्या आ गया हमारे पास, R1 आ गया हमारे पास 50/3 ओम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे, I1 निकालेंगे, ठीक है। कॉइल फर्स्ट में हम करंट निकालेंगे। तो हमारे पास I1 होता, I1 इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ठीक है। तो R1 हमारे पास आया हुआ है, वोल्टेज हमारे पास 100 है, ठीक है। और करंट R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50/3। तो 50, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 50 × 100, ठीक है। 3 2 3 6। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ गई है हमारी 6 एम्पियर, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली कॉइल है इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है हमारा 6 एम्पियर करंट, ठीक है। कितना करंट जा रहा है, इसमें जा रहा है 6 एम्पियर करंट, ठीक है। और टोटल जो हमारा मेन लाइन में करंट है वो कितना है, 10 एम्पियर करंट है। तो जो हमारी सेकंड कॉइल है, ठीक है, इसमें कितना जा रहा होगा, इसमें 4 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है। 6 एम्पियर इसमें जा रहा है तो 4 एम्पियर इसमें जाएगा, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, टोटल करंट है हमारे पास 10 एम्पियर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें करंट आ गया, ठीक है, सेकंड कॉइल में। और हमारे पास वोल्टेज तो सेम होगी, तो इसमें से इससे हम क्या करेंगे, R2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास R2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो R2 क्या होगा हमारे पास, V/I2, ठीक है। I2 हमारे पास आ गया हुआ है, ठीक है। तो वोल्टेज है हमारे पास 100,
ठीक है, वोल्टेज 100 है, R2 की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 ओम। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू आ जाएगी 25 ओम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम इज एसेंशियली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम किसके ऊपर बेस्ड है, ये है लीनियरिटी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है, ये है लीनियरिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, टॉर्क ऑफ ए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, तो ये कितना होता है, ये 0 होता है। ठीक है, कितना होता है सिंक्रोनस स्पीड पे, तो ये होता है हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो ये होता है हमारा सप्लाई वोल्टेज का स्केयर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा होता है सप्लाई वोल्टेज का स्केयर। ठीक है, टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क हमारा होता है वोल्टेज का स्केयर होता है। ठीक है, तो हमको पूछा हुआ स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होगा, ये होगा सप्लाई वोल्टेज का स्केयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इंडक्शन मोटर इज इन जनरल इज एनालोगस टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इंडक्शन मोटर इज इन जनरल, ठीक है, इज एनालोगस टू, तो इसमें होगा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या होगा इसमें, ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड इज अबाउट। ठीक है, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड पूछा हुआ है, इज अबाउट, तो कितना होगा इसमें से बताना है हमको, तो ये होगा 0.3। ठीक है, द स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर फुल लोड इज अबाउट, तो कितना होगा, ये होगा 0.3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द रेटेड स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज 1410 आरपीएम। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेटमेंट स्लिप इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्लिप इज इक्वल टू 1 होगी तो रोटर क्या होगा, रोटर इज स्टेशनरी। ठीक है, रोटर क्या होगा, रोटर इज स्टेशनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ द ऑटो ट्रांसफार्मर टेपिंग के इज लेस देन 1। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर विद ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा केस के टाइम स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, क्या होगा, इसमें होगा केस के टाइम स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल इज ऑलवेज टूवर्ड। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ शेडेड पोल मोटर इज ऑलवेज टूवर्ड, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें होगा शेडेड पोल। ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा शेडेड पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओवरलोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओवरलोड प्रोटेक्शन इन इमैनुअल। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन इन इमैनुअल स्टार्टिंग स्विच इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, स्टार्टिंग स्विच इज प्रोवाइडेड बाय, तो ये होता है हमारा थर्मल एक्टिवेटेड डिवाइस से। ठीक है, इससे होता है, ये होता है हमारा थर्मल एक्टिवेटेड डिवाइस है। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन इन इमैनुअल। ठीक है, स्टार्टिंग स्विच इज प्रोवाइडेड बाय, तो इसमें होगा थर्मल एक्टिवेटेड डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैन बी ब्रॉट ऑफ एज ए कंपोजिट ऑफ टू मोटर मैकेनिकली कपल्ड। ठीक है, ये वन ऑफ दीज मोटर हैज स्लिप हैज, ठीक है, स्लिप हैज देन स्लिप ऑफ द अदर मोटर। ठीक है, तो स्लिप ऑफ द अदर मोटर क्या होगा, इसमें होगा 2 - s। ठीक है, क्या होगा 2 - s। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सिंगल फेस यूनिवर्सल मोटर कैन रन, ठीक है, सिंगल फेस यूनिवर्सल मोटर कैन रन ऑन, तो ये एसी सप्लाई में भी होगा और डीसी सप्लाई में भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है, क्या होगा इसमें, बोथ एसी एंड डीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाई स्पीड अल्टरनेटर आर ड्राइव बाय, ठीक है, हाई स्पीड अल्टरनेटर, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टीम टरबाइन, ठीक है, हाई स्पीड अल्टरनेटर कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे स्टीम टरबाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन ब्रशेज आर यूज इन ए डीसी मशीन बिकॉज, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कार्बन ब्रशेज आर यूज इन ए डीसी मशीन बिकॉज, कार्बन लुब्रिकेट एंड पॉलिश द कम्यूटेटर, ठीक है, क्या होगा इसमें, कार्बन लुब्रिकेट एंड पॉलिश द कम्यूटेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मोटर हैज बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, ठीक है, क्या पूछा हुआ है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच मोटर हैज द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, तो ये किस में होगा, ये होता है शंट में, ठीक है, किस में होता है, ये होता है हमारा शंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है, ए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर डज नॉट रन एट डेंजरस स्पीड एट लाइट लोड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो ये होता है हमारा शंट वाइंडिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट वाइंडिंग। A cumulated compound motor does not run at dangerous speed at light load because of the presence of shunt winding, ठीक है, क्या होगा इसमें, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शंट वाइंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसी आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, ठीक है, द एसी आर्मेचर बाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, तो इसमें क्या होगा, ऑलवेज स्टार कनेक्टेड, ठीक है, क्या होगा इसमें, ऑलवेज स्टार कनेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज इन अल्टरनेटर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज इन अल्टरनेटर, तो इसमें क्या होगा, टू प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है, डैम्पर वाइंडिंग आर यूज इन अल्टरनेटर, तो इसमें क्या होगा, टू प्रिवेंट हंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बट कैन बी फाउंड इन ए ट्रांसफॉर्मर विद ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है, बट कैन बी फाउंड इन ए ट्रांसफॉर्मर विद ओपन सर्किट टेस्ट, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा इसमें, इसमें होगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल बी एट मैक्सिमम व्हेन, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्म विल बी एट मैक्सिमम, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ठीक है, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विल बी एट मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी मोटर, डीसी जनरेटर एंड एक्साइटर टू प्रोवाइड एडजस्टेबल वोल्टेज डीसी मोटर टू ए डीसी पावर टू ए डीसी मोटर, ठीक है, तो ये किसमें होता है, ये होता है बार्ड लियोनार्ड सिस्टम में, किसमें होगा ये होगा बार्ड लियोनार्ड सिस्टम में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसी मोटर, ठीक है, combination of AC motor, DC generator and exciter to provide adjustable voltage DC power to a DC motor, तो ये होता है हमारा वार्ड लियोनार्ड सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सीरीज मोटर विल ओवर स्पीड व्हेन, ठीक है, ए सीरीज मोटर विल ओवर स्पीड, ठीक है, विल ओवर स्पीड व्हेन लोड इज रिमूव, ठीक है, लोड रिमूव होगा तो क्या होगा, ओवर स्पीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, दिस इज नोन एज, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है, दिस इज नोन एज, तो ये होगा फ्रेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, क्या होगा ये फ्रेडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर इन टर्म, ठीक है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन ए मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा एमएमएफ, ठीक है, क्या होगा इसमें, इसमें होगा एमएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट इन ए मैग्नेट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉइंट इन ए मैग्नेट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, तो ये किस में होगा, ये होगा मैग्नेटिक पोल में, ठीक है, किस में होगा, ये मैग्नेटिक पोल में, ठीक है, द पॉइंट इन ए मैग्नेट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम, तो ये होगा मैग्नेटिक पोल में, ठीक है।